हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के n टर्म्स का सम निकालिए। हुज केथ टर्म इज k 5k प्लस 1, जिसकी केथ टर्म दे रखी है 5k प्लस 1। केथ टर्म 5k प्लस 1 है और इस एपी का Sn आपको पता करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं यहां, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। ये चीज आपको फाइंड करनी है जिस एपी का केथ टर्म 5k प्लस 1 है। अब केथ टर्म हमको दे रखी है और हमें Sn निकालना है। Sn में आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? यहाँ n तो आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपसे n टर्म्स ही पूछा है, तो n की जगह तो n ही रहेगा। a की जरूरत पड़ेगी और d की जरूरत पड़ेगी। तो a और d की वैल्यू हम निकालेंगे कहां से? जो हमारा AP बनेगा। और AP बनाने के लिए हम ये जो kth टर्म है इसका यूज करेंगे। यहां से हम AP बना लेंगे, फर्स्ट टर्म वह a की जगह रख लेंगे और d वहां से निकाल लेंगे, वो यहां भर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करके वही हमारा Sn आ जाएगा। तो kth टर्म यहां दी हुई है AK इज इक्वल टू 5k प्लस में 1। अब kth टर्म दे रखी है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं k की जगह पे 1 भर लूंगा। तो 5 1 जार और आगे प्लस 1, ये 5 प्लस 1 और ये हो गया 6। मैं सेकेंड टर्म भी निकाल लूंगा, 5 2 जार प्लस में 1 और ये 10 और ये 1 और ये 11 आ गया। अगर मैं चाहूँ तो थर्ड टर्म भी निकाल लेता हूँ, वैसे मुझे ज़रूरत है नहीं लेकिन निकाल लेता हूँ क्योंकि d मेरा यहीं से आ जाएगा। 5 3 प्लस 1, ये 15 प्लस 1 और ये 16 हो गया। तो देयरफॉर AP, मैं AP बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे AP हो गई है 6 11 और 16 और डॉट डॉट डॉट, ये AP हो गई है। AP में से A है मेरा 6 और D में यहाँ निकाल लेता हूँ 11 माइनस 6 जो कि आ गया है 5। बस इन दो चीज़ों की ही मेरे को ज़रूरत है, मैं यहाँ Sn के फॉर्मूले में लगा लेता हूँ। तो n/2 2 a की जगह पे इंटू 6 प्लस में n माइनस 1 और d की जगह पे यहाँ 5 आ गया है। बस इसे अब सिंप्लीफाई करना है, आपका n की फॉर्म में ही आंसर आएगा। n/2 2 6 12, यहाँ 5 की इन दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगी तो 5n हो गया और 5 माइनस 1 जार माइनस 5 हो गया। इधर n/2 एज इट इज, ब्रैकेट में ये दो नंबर दिख रहे हैं मेरे को, 12 और माइनस 5, दो इंटीजर्स हैं। 12 माइनस 5 ये 7 हो जाएगा और प्लस में ये 5n हो गया। बस यही आपका आंसर है। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और करके ऐसे लिख दो, 5n प्लस में 7। अब आप कुछ नहीं कर सकते, ये सारी की सारी हैं, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है और आपसे सम ऑफ n टर्म्स से पूछा था। n यहाँ पे कोई नंबर आपको गिवन नहीं है, ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन खत्म।